पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्याएं 7 से 14 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, पर्वत से उतरो, क्योंकि तुम्हारी प्रजा जिसे तुम मिस्र से निकाल लाए हो भटक गई है। उन लोगों ने शीघ्र ही मेरा बताया हुआ मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने अपने लिए ढली हुई धातु का बछड़ा बनाकर उसे दंडवत किया और बलि चढ़ाकर कहा, इस्राएल यही तुम्हारा देवता है, यही तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग कितने हठधर्मी हैं। मुझे इनका नाश करने दो। मेरा क्रोध भड़क उठेगा और इसका सर्वनाश करेगा। तब मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मूसा ने अपने प्रभु ईश्वर का क्रोध शांत करने के उद्देश्य से कहा, प्रभु यह तेरी प्रजा है जिसे तू सामर्थ्य तथा भुजबल से मिस्र से निकाल लाया। इस पर तू कैसे क्रोध कर सकता है? मिस्रियों को यह कहने का अवसर क्यों मिले कि बुरे उद्देश्य से वह उन्हें निकाल लाया, जिससे वह उन्हें पर्वतों के बीच मार डाले और पृथ्वी पर से मिटा दे। अपने क्रोध अग्नि को शांत कर और अपनी प्रजा पर विपत्ति न आने दे। अपने सेवकों को इब्राहिम, इसहाक और याकूब को याद कर। तूने शपथ खाकर उनसे यह प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हारी संतति को स्वर्ग के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे वंशजों को यह समस्त देश प्रदान करूंगा और वे सदा के लिए इसके उत्तराधिकारी हो जाएंगे। तब प्रभु ने अपनी प्रजा को दंड देने की जो धमकी दी थी उसका विचार छोड़ दिया। प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा ने यहूदियों से कहा, यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं। मैं यह इसलिए कहता हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों को अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपे हैं, जो कार्य मैं करता हूँ वही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं कि मुझे पिता ने भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य दिया है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और ना उसका रूप ही देखा। उसकी शिक्षा तुम लोगों के हृदय में घर नहीं कर सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा। तुम लोग यह समझकर धर्म ग्रंथ का अनुशीलन करते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन का मार्ग मिलेगा। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है। फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों की ओर से सम्मान नहीं चाहता। मैं तुम लोगों के विषय में जानता हूं कि तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते। मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं
फिर भी तुम लोग मुझे स्वीकार नहीं करते। यदि कोई अपने ही नाम पर आए तो तुम लोग उसको स्वीकार करोगे। तुम लोग एक दूसरे के सम्मान चाहते हो और वह सम्मान नहीं चाहते जो एकमात्र ईश्वर की ओर से आता है। तो तुम लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम लोगों पर अभियोग लगाऊंगा। तुम पर अभियोग लगाने वाले तो मूसा हैं, जिन पर तुम भरोसा रखते हो। यदि तुम लोग मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर भी विश्वास करते, क्योंकि उन्होंने मेरे विषय में लिखा है। यदि तुम लोग उनके लेखों पर विश्वास नहीं करते तो मेरे शिक्षा पर कैसे विश्वास करोगे? प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में माता पिता एवं भाइयों बहनों, आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें हम लोगों ने सुना कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा वे परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। पहली आज्ञा कहता है कि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसे छोड़ और किसी का नहीं। आज इन्हीं आज्ञाओं का वे उल्लंघन करते हैं और इस्राएली अपने लिए धातु का बछड़ा बनाते हैं और उसकी आराधना और पूजा करते हैं। और यह देखते हुए परमेश्वर का क्रोध भड़क जाता है और तब परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध को शांत करने के लिए नबी मूसा प्रयास करते हैं। नबी मूसा ने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद दिलाता है और परमेश्वर से कहते हैं कि आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की थी कि उनके वंशज आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू की तरह फैल जाएगी। यदि आप इन्हें नष्ट हो कर देंगे तो आपकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा। और इस तरह से मूसा नबी परमेश्वर के क्रोध को शांत करते हैं। और आज के पवित्र सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि जब यीशु साबत दिन में एक व्यक्ति को चंगा करते हैं, तब कुछ आलोचकों ने, नेताओं ने यीशु को घेर करके उनसे सवाल करते हैं और उनके विषय में पूछते हैं। तब यीशु उन्हें ईश्वर का पुत्र होने का प्रमाण देते हुए तरह तरह के प्रमाणों को वे बतलाते हैं। उन्होंने नबी मूसा के वचनों के द्वारा अपना प्रमाण देते हैं कि मूसा ने जो भी भविष्यवाणी की वह परमेश्वर के पुत्र के बारे में की। संहिता में जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी भविष्यवाणी किया गया है, वह ईश्वर के पुत्र के बारे में दिया गया है और वो पुत्र स्वयं यीशु क्रिस्त हैं। और यदि जब वे मूसा के वचन को और संहिता में लिखे वचन को नहीं मानते हैं तो वे यीशु पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और इस तरह से यीशु अपने प्रमाण को साबित करते हुए नबी मूसा और संहिता का हवाला देते हैं। लेकिन भी नेता और आलोचकगण उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, हमें ईश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि यीशु क्रिस्त ही पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। जब हम विश्वास करेंगे तो जिस प्रकार यीशु रोगियों को चंगा करते थे, उनके विश्वास को देख करके उन्हें चंगाई प्रदान करते थे, हम भी यीशु में विश्वास करेंगे तो हमें भी आध्यात्मिक चंगाई मिलेगी। और हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफें, समस्याएं, कठिनाइयां हैं, वे ईश्वर के विश्वास में मजबूत होने से दूर हो जाएंगे। इसलिए माता पिता एवं भाई बहनों, आइए हम अपने विश्वास में मजबूत हो सकें और इस 40 काल में अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर सके कि सचमुच में हम ईश्वर का अनुभव को अपने जीवन में महसूस कर सके और निरंतर ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ सकें।